स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम्स जो हैं वो 22 तारीख को होने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्स इन ओटी। क्या है? राइट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्स इन ओटी मतलब कहाँ ऑपरेशन थिएटर में, कहाँ ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं किसकी, एक नर्स की, उन सब चीजों को क्या करते हैं हम जानते हैं, एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा एक बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनेस्थीसिया एंड इट्स टाइप। ये ओटी वाली यूनिट में ही आता है। क्या पूछता है? एनेस्थीसिया के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। कभी कभी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लेता है, एनेस्थीसिया में नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है हमारा राइट ए नोट ऑन शॉक एंड डिस्क्राइब कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है शॉक के बारे में, शॉक क्या होता है, और पूछता है कभी कभी पूछता है, सिर्फ पूछता है 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कार्डियोजेनिक शॉक भी पूछता है, नहीं तो वैसे 5 नंबर में ही ये क्वेश्चन आता है जो शॉक वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को भी पूछता है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी को अलग से पूछता है। नर्सिंग केयर प्लान भी आपको बनाने आने चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा ही पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेबोरेट पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर के बारे में भी पूछता है। अगर आपको वीडियो चाहिए पेप्टिक अल्सर की तो चैनल पर पहले से पड़ी हुई है, और सीओपीडी की भी वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही वहां पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। उसके बाद है राइट ए नोट ऑन कोलेलिथियसिस। ठीक है, क्या पूछता है? कोलेलिथियसिस कौन सी पथरी पूछता है, जो पित्त में पथरी होती है, ठीक है, उसको पूछता है। यह भी वीडियो आपको YouTube चैनल पे मिल सकती है, ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड YouTube चैनल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्क्राइब लीवर सिरोसिस। ठीक है, विद केयर प्लान। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तैयार करने की, केयर प्लान जरूर आता है, लगभग 2 to 3 नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाने पड़ते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एक्सप्लेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? एक्सप्लेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हार्ट अटैक पूछा है, हार्ट अटैक पूछता है काफी, और उसके नर्सिंग केयर प्लान्स को बनाने के लिए भी कहता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्सप्लेन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि पिछली बार आया था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पूछा था पिछली बार, और उसकी पैथोफिजियोलॉजी और नर्सिंग केयर प्लान्स भी पूछता है। अगर आपको एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको नर्सिंग केयर प्लान और नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने आने चाहिए। जैसा कि हमने अपनी जो वीडियो बनाई है, वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करी है अपने YouTube चैनल पे, उसमें हमने नर्सिंग डायग्नोसिस और साथ में इंटरवेंशंस को भी डिस्क्राइब किया है वहां पे। ठीक है, उसके बाद है राइट ए नोट ऑन एंजाइना पेक्टोरिस। ये एंजाइना पेक्टोरिस भी पूछता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ये भी, इसको ज्यादातर वैसे 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन एनीमिया, ब्लड डिसऑर्डर्स में एनीमिया भी पूछता है, वैसे तो 5 मार्क्स में ही ये भी पूछता है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया आता है, हो सकता है इसकी कम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ल्यूकीमिया को पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस को जब कभी पूछता है तो मोस्टली वैसे लॉन्ग में पूछता है,
नहीं तो 5 मार्क्स में आने की संभावनाएं होती हैं इस क्वेश्चन की। इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी पूछता है, नर्सिंग केयर प्लान, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि नर्सिंग केयर प्लान बहुत जरूरी होता है, नर्सिंग केयर प्लान बनाने आपको आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलोपेशिया। वैसे तो ये 2 मार्क्स में ही पूछता है एलोपेशिया को, नहीं तो 5 मार्क्स में पूछ सकता है, लॉन्ग में आने की इसकी संभावनाएं नहीं होती हैं। उसके बाद आता है राइट अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लॉन्ग में पूछता है, ठीक है, लॉन्ग में आता है ट्यूबरकुलोसिस। हमारा ट्यूबरकुलोसिस पर भी आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो मिल जाएगी, आपको वहां से लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद है नर्सिंग केयर प्लान भी पूछता है, जो टीबी है ट्यूबरकुलोसिस उसके नर्सिंग केयर प्लान भी पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म को भी 5 मार्क्स में ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है ऐसे। उसके बाद है इलाबोरेट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को भी पूछता है 5 मार्क्स में, नहीं तो कभी कभी ये लॉन्ग में भी पूछ लेता है आपसे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन को आपको कंप्लीट डिटेल में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी पूछता है, कभी कभी 5 मार्क्स में पूछता है। नहीं वैसे परफोरेशन के साथ में ऑब्स्ट्रक्शन भी पूछता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी आता है। क्या आता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी आता है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइट अबाउट अपेंडिसाइटिस एंड हार्निया। अपेंडिसाइटिस और हार्निया जो है उनको भी 5 मार्क्स में ही ज्यादातर पूछता है। उसके बाद हमारे कुछ शॉर्ट नोट हैं 2 मार्क्स में आते हैं, कुछ इनमें से ऐसे होंगे जो 5 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम जो है वो 2 मार्क्स में ही आते हैं, ठीक है। पहला है हमारा लंग एब्सेस, ठीक है, कौन सा है? लंग एब्सेस। लंग एब्सेस पूछता है। उसके बाद न्यूमोनिया पर पूछता है एक शॉर्ट नोट, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी पूछता है, ARDS करके आता है, ठीक है। क्या आता है? ARDS करके एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद हेमराइड पर भी एक क्वेश्चन बनता है, और रेनॉल्ड्स डिजीज भी पूछता है। कार्डियक टेम्पोनेंट भी आपको पता होना चाहिए, ये भी वेरी शॉर्ट में आ सकता है, कभी कभी शॉर्ट में इसको पूछता है। उसके बाद एक्ने भी आता है, एक्जिमा भी पूछता है स्किन डिसऑर्डर्स में, और सोरियासिस भी पूछता है कभी कभी, ठीक है। और मस्क्यूलोस्केलेटल में आपसे प्रोस्थेसिस भी पूछ सकता है, प्रोस्थेसिस भी पूछता है कभी कभी, ठीक है। 2 मार्क्स से पूछता है, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में प्रोस्थेसिस को उसने पूछा है पहले से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन भी पूछता है। उसके बाद टेटनस भी पूछता है, टेटनस भी पहले आया है 2 मार्क्स में। लेप्रोसी भी आता है, 2 मार्क्स में ही ये सब क्वेश्चन मोस्टली आते हैं वैसे। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी पूछता है, और फाइलेरियोसिस भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद पोलियोमाइलाइटिस 2 मार्क्स, 2 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक ये पूछ सकता है आपसे। टाइफाइड भी पूछता है, टाइफाइड भी आपको आना चाहिए। अस्थमा जो है वो 5 मार्क्स में आता है वैसे, बाकी 2 मार्क्स में इसको पूछने की संभावनाएं कम होती हैं। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी पूछता है आपसे, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी आने की संभावनाएं होती हैं। उसके अलावा पेगेट्स डिजीज भी आपसे पूछता है, ठीक है, पेगेट्स डिजीज भी आता है। इतने हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हमने देखा, क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे ऐसे थे जो एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस जो हैं इनकी कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है अच्छे खासे मार्क्स एग्जाम में गेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए इनकी तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर आपने इनकी तैयारी कर ली तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपके पास 10 दिन है, तो 10 दिन में आप जो है इनकी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।